गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन। इस चैनल पे हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये चैप्टर है H.G. वेल्स द्वारा लिखा गया। इस चैप्टर में स्टोरी शुरू होती है लंदन के एक चौराहे से। लंदन के एक चौराहे पर दो लड़के शराब के नशे में धुत बैठे हुए हैं। वहां पर उनको कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। फुटप्रिंट्स यानी पैरों के चिन्ह, वो भी बिना पैरों के, इसीलिए चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी पैरों के निशान, पद चिन्ह, वो भी बिना पैरों के। तो कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। तब वो देखते हैं कि भाई लंदन में इस कड़ाके की ठंड में बिना स्लीपर्स के, बिना शूज के कौन घूम रहा है, वो भी कीचड़ भरे पैरों से। इतने में कुछ और पद चिन्ह बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। और कुछ और जब वो देखते हैं तो उनका सारा नशा उतर जाता है, वो डर जाते हैं, पता नहीं ये क्या है। और वो कीचड़ के जो पैर थे, निशान थे, वो आगे बढ़ते जाते हैं। ये लोग कुछ पीछा करते हैं और धीरे धीरे वो धुंधले होते हुए पैरों के निशान बनना बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये वो लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? एक लड़का था जो एक साइंटिस्ट था, यंग साइंटिस्ट, ठीक है। लड़का काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का सही नहीं गलत उपयोग किया। जो लड़का था वो एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसी दवा बनाई थी जिस दवा को पीकर व्यक्ति गायब हो सकता था, इनविजिबल हो सकता था। उसकी बॉडी एक ठोस कांच की तरह पारदर्शी हो सकती थी, इसके आर पार देखा जा सकता है। तो उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था। हाल ही में उसकी अपने मकान मालिक से किसी बात पर झड़प हुई थी और जिसका वो बदला लेना चाहता था। यह एक बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। इस लड़के का नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन ने गुस्से में वो दवाई पी ली, खुद अदृश्य हो गया और इनविजिबल होकर उसने मकान मालिक के घर में जाके आग लगा दी। मकान मालिक समझ गया ये आग उसी ने लगाई है। वो सीधा इसके घर पे आया तो देखा कमरा खुला हुआ था, कमरे में कोई नहीं था, इसके कपड़े वगैरह वहीं पर पड़े हुए थे। तो इसने देखा कोई नहीं है, तो वो गालियां देता हुआ बाहर चला गया और गेट बंद करता हुआ निकल गया। जब वो काफी देर बाद लौट कर आया तो बाहर कुंडी लगी हुई थी, उसने कुंडी खोली, अंदर आया, देखा ग्रिफिन वहां पे खड़ा हुआ था पूरे कपड़े पहने हुए। तो उसने कहा तुम यहाँ पे कैसे, तुम तो अभी थे नहीं। तो ग्रिफिन उसे धक्का देता हुआ भाग गया और बोलता गया मैं सामान लेने आऊंगा, उसको टच मत करना, कहते हुए चला गया। अब इसके बाद इसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, ये होमलेस था। और एक दिक्कत और थी कि ये बिना कपड़ों के था, क्योंकि बॉडी ट्रांसपेरेंट थी लेकिन कपड़े नहीं। यदि ये कपड़े पहनता तो उसके कपड़े दिखाई देते, इसलिए उसको लंदन में सर्दियों के टाइम पर, वहां वैसे भी बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और सर्दियों के टाइम पर उसे बिना कपड़ों के घूमना पड़ रहा था, बिना जब चप्पल जूतों के, बिना कपड़ों के। तो लंदन में वो चौराहे से निकला था। अब उसने कहीं अच्छी जगह जाने का निश्चय किया। उसके पास पैसे भी नहीं थे, जितनी उसकी मनी थी, उसके पिता ने उसे वसीयत में जितना पैसा दिया था वो सारा का सारा उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स पे खर्च कर दिया था। उसके पास अब कोई पैसा नहीं था, तो वो सीधा चला गया वहाँ के एक बिग लंदन स्टोर में, एक बिग स्टोर में चला गया लंदन के। तो वहाँ पर अदृश्य था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो चली थी, स्टोर बंद हो रहा था। जैसे ही सारे सर्वेंट चले गए, वहाँ पर जो ठंडा मीट रखा हुआ था इसने वो खाया। इसके अलावा वहाँ जो कपड़े थे वो कपड़े पहन लिए उस स्टोर में, और रेस्टोरेंट में जितनी कॉफ़ी रखी हुई थी उसने वो कॉफ़ी पी, ठंडा मीट खाया। और इसके बाद वो खा पी कर वहाँ पर रजाइयों का ढेर था, उस ढेर पर जाकर वो लेट गया और सो गया। उसने प्लानिंग ये की थी कि सुबह जल्दी उठकर वो वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह की नींद उसकी नहीं खुली और उसी टाइम पर स्टोर के कर्मचारी वहां पर आ गए। उन्होंने देखा अंदर एक चोर है, वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। ग्रिफिन अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इससे पहले कि वो पकड़ पाते, ग्रिफिन ने सबसे पहले अपना हैट उतारा, चश्मा फेंका और जो भी चेहरे पर था वो फेंक दिया। तो इसका बिना सिर का आदमी दिखने लगा। वो लोग कहने लगे अरे हेडलेस मैन। और साथ ही बाद में अपना कोट, शर्ट, पैंट, जूते सब फेंकता हुआ वो आगे बढ़ता गया। तो उन कर्मचारियों को हाथ कुछ नहीं लगा और ये वहां से भाग गया। अब ये वहां से सीधा पहुंचा। अब इसके लिए कपड़ों की, खाने की और कई चीजों की जरूरत थी, तो डूरी लैंड में चला गया। डूरी लैंड में एक नाटक कंपनी थी, वहां पर नाटक का सामान मिलता था। तो ये सीधा गया वहां पर, तो अंदर अदृश्य था, अंदर चला गया। वहां पर अंदर जाकर उसने बढ़िया कपड़े पहने, ठीक है। कपड़े पहनने के बाद उसने माथे, पूरे चेहरे पर बैंडेज लगाई, पट्टियां बांध ली, एक बड़ा सा हैट पहना, नकली नाक लगा ली और एक चश्मा, एक और जालीदार, मतलब बड़ी बड़ी मूछें लगा ली, चिरौबदार मूछें।
तो ये लगाकर ये वहां से बाहर निकला और जो वहां का मैनेजर था उसकी नाक में 3-4 घूंसे मारे जिससे वो बेहोश हो गया। उसके पास जितना कैश था वो सारा कैश लूट लिया और इसके बाद वो वहां से निकला। तो वहां से निकल कर मैं पहुंचा आइपिंग ब्लेज। आइपिंग ब्लेज वहां पर पहुंचा तो वहां पर मिसेस हॉल, एक जो सराय की मालकिन थी, उनके पास पहुंचा। मिसेस हॉल से उसने बात की कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे यहाँ पर कमरा लेना है और मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। तो अब सभी लोग उसको बड़े अजीब नजरों से देख रहे थे कौन है, क्योंकि ठंड कितनी भी हो इतनी नहीं थी कि इसके हाथों में दस्ताने थे, जूते, ओवरकोट था, माथे पूरे चेहरे पर बैंडेजेस, पट्टियां बनी हुई थी, बड़ा हेड था, मतलब कुछ ओवर ही पैक था ये। तो इसलिए सब लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि चेहरे पे क्या है, तो उसने बताया मैं एक साइंटिस्ट हूँ, किसी एक्सपेरिमेंट में मेरा चेहरा जल गया है, डैमेज हो गया है और इसी को ठीक करने के लिए मुझे और एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो मैं चाहता हूँ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। उसको ऊपर का कमरा दे दिया गया और इसके पीछे पीछे कुछ कूली थे जो बड़े बड़े ट्रंक लिए हुए थे जिसमें इसके एक्सपेरिमेंट का सामान था। सारा का सारा सामान ऊपर भिजवा दिया गया। इसने अपने गेट बंद कर लिए। सबको शक तो हो रहा था कि बड़ा अजीब सा आदमी है, लेकिन उसने अभी वादा किया था कि मेरे पास ज्यादा कैश नहीं है, थोड़ा सा कैश था जितना उसने वहां से लूटा था वो दे दिया एडवांस, बोले मैं आपको एडवांस दूंगा। तो मिसेस हॉल इतने में ही संतुष्ट हो गई कि चलो एडवांस पेमेंट तो मिल रही है और मुंह मांगा पैसा मिल रहा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा जांच पड़ताल करना उचित नहीं समझा और सीधा रूम दे दिया। तो इसमें जितना कैश था वो दे दिया, बोले मेरा एक चेक क्लियर होने वाला है और जैसे ही चेक क्लियर होगा बाकी का पेमेंट कर दूंगा। मिसेस हॉल संतुष्ट थी। अब क्या हुआ, वहां पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जो क्लर्जीमैन था उसके यहाँ सुबह सुबह चोरी हो गई, ठीक है, और जैसे ही क्लर्जीमैन था, सुबह 4 बजे का टाइम था, उसे कुछ सिक्के की खनखनाने की आवाज हुई, तो उसे लगा शायद कोई चोर होगा। वो और उसकी वाइफ दौड़ते हुए उस रूम में गए जहां पर पैसे रखे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, लेकिन सिक्कों की आवाज आई थी, ड्रॉअर खुला हुआ था और उसमें से पैसे गायब थे। तो ये लोग देख ही रहे थे, इतने में ऐसे लगा जैसे कोई इन्हें धक्का देता हुआ निकला हो, किसी के भागने से धक्का लग गया हो। तो इन्हें बड़ा अजीब सा लगा। इसके बाद पूरे में खबर फैल गई कि क्लर्जीमैन यानी पादरी के यहाँ चोरी हो गई। और उसी दिन अजीब बात और ये भी लगी कि इसने उसी दिन सुबह सुबह पेमेंट कर दिया। अचानक सबको शक हुआ कि अचानक से इसके पास कैश कहां से आया। इसने अभी तो कहा था कि मेरा चेक क्लियर होना है, इतनी जल्दी रातों रात चेक क्लियर कैसे हो गया, सबको अजीब से लगा। और भी कुछ घटनाएं हुई। एक घटना ये भी हुई कि मिसेस हॉल ने कमरे के गेट खुले देखे, तो ये थोड़ी जांच करने के इरादे से वहां पर पहुंचे कमरे में, और उसने क्या देखा कि वहां पर कोई नहीं था। इसकी पट्टियां, कपड़े, जूते, टोपी सब कुछ वहीं पे बिस्तरों पे डला हुआ था। बिस्तर इसने टटोल के देखे, कुछ गर्म थे, तो इसे लगा शायद ये अभी अभी उठा है। और इतने में बगल में उसको किसी के सांस लेने की आवाज आई। तो उसने कहा अरे ये कौन सांस ले रहा है, वो समझ गई कुछ गड़बड़ है। इतने में एक हैट वहां पर जो रखा हुआ था वो उठा और सीधा आकर इसके चेहरे पर लगा, और ये कुछ समझ पाती एक कुर्सी उठी और इसके पैरों पे आके लगी, उड़ते हुए आई कुर्सी और इसके पैरों पे लगी और इसको धकेलते हुए इसे और इसके पति को, दोनों को कमरे से बाहर कर दिया। ये बाहर हो गई और बाहर से कुंडी लगाती हुई नीचे चली आई। वहां पर आकर लोगों को बताया कि देखो कितने दुख की बात है, ये कुर्सी जो है उसमें मेरी माँ बैठा करती थी जब मेरी माँ जिंदा थी। आज मेरी माँ की आत्मा उस कुर्सी में मुझे मार रही है, परेशान कर रही है। तो लोगों ने कहा चलो चल के देखते हैं, आज वहां पे चोरी भी हुई है, ये जरूर कोई काला जादू टोना कुछ करता है। सभी लोग गए। एक मिस्टर जेफर्स था जो कांस्टेबल था, उसको भी बुलाया गया, वो भी आया और काफी लोग इकट्ठे हो गए। क्लर्जीमैन भी था, मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड भी थे। ये लोग सब जब ऊपर पहुंचे, गेट खोला तो ये अंदर खड़ा हुआ था। तो उन लोगों ने कहा कि तुम कहाँ से आए, अभी तो गेट हम बंद करके गए, क्या बात है। तो अब इसको गुस्सा, ये एक्चुअली बहुत गुस्से वाला आदमी था, जरा में उसको बहुत गुस्सा आती थी। तो गुस्सा आ गई तो बोला कि तुम लोग मुझे अभी जानते नहीं हो, मैं बताता हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ। उसने अपनी टोपी और पट्टियां फेंकी तो तुरंत वो हेडलेस मैन बन गया, उसका सिर गायब हो गया। धीरे धीरे उसने सारे कपड़े फेंक दिए, पूरी तरह से गायब हो गया। तो मिस्टर जेफर्स जिसको भेजा गया था इसे पकड़ने के लिए, उसे नहीं पता था कि एक इनविजिबल आदमी को कैसे पकड़ा जाता है, उसको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली थी। तो फिर भी एक पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ये तो नहीं पकड़ पाया, बल्कि इसकी नाक, मुंह पर घूंसे और लातें पड़ रही थी। साथ ही जो और भी पब्लिक थे सबके ऊपर लातों की, घूंसों की बौछार हो रही थी, और मारते हुए वो वहां से भाग गया। इसके बाद जब वो वहां से भागा तो थोड़ी देर में आगे शीशे के टूटने की आवाज आई, इससे पता चला कि हाँ वो वहां से शीशा तोड़ता हुआ निकल गया है। तो 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में ये स्टोरी इतनी ही दी है। इसके आगे का यदि आप पार्ट देखना चाहते हैं तो
अगले वीडियो में हमें आप इस चैप्टर का आगे का पार्ट सुन सकते हैं।